फ्रेंड्स, कल हमने अपना 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट किया था और डिस्कस किया था कि व्हाट इज द एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। क्लियर। और फर्स्ट एक्सरसाइज की हमने 4 क्वेश्चन में भी कंप्लीट कर चुके थे और अब है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? ए क्यूबॉइडल बॉक्स हैज ईच एज ऑफ 10 सेंटीमीटर। कोई भी क्यूबॉइडल बॉक्स है हमारे पास, साइड क्या है उसकी हमारे पास गिवन 10 सेंटीमीटर, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों के हमारे पास ईच साइड 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्यूबिकल है। ठीक है। फिर है अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स, एक और बॉक्स हमारे पास है सेकंड कोई अदर, उसकी शेप कैसी हमारे पास क्यूबॉइडल। ठीक है। मींस लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या हो डिफरेंट, at least one dimension is different others। उनकी साइड्स क्या क्या हमारे पास है 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। कि कौन से बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया या फिर क्या बोल लो कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों क्या है सेम। ठीक है। अब क्यूब का फर्स्ट पार्ट में दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकाल लें तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला अपने पास 4a स्क्वायर, सीएससी का यही है। अब क्यूब की हमारे पास साइड क्या है 10, 4 इंटू 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 100 4 जा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया है किसका हमारे पास क्यूब का। और क्यूबॉइड का क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2h इंटू एल प्लस बी, ये फॉर्मूला है। तो 2 इंटू एच की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 इंटू एल है 12.5 प्लस 10 इज इक्वल टू 16 इंटू 22.5, 16 5 जा 80 कैरी 8, 16 2 जा 32 और 8 40 और 16 2 जा 32 और 4 36, 1 के बाद डेसिमल तो कैंसिल हो गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस एरिया किसका आ गया हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, ये किसका आ गया क्यूब का। ठीक है। तो हमने बताना है कि किसका ज्यादा है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबिकल बॉक्स इज ग्रेटर देन क्यूबॉइड। हाउ मच कितना, तो डिफरेंस कितना आ जाए हमारे पास 400 माइनस 30 360, तो ये होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा लेटरल सरफेस एरिया है हमारे पास किसका क्यूब का। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, कि कौन से बॉक्स का जो टोटल सीएससी हमारे पास है वो स्मॉल होगा टोटल सरफेस एरिया। तो दोनों का निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स क्या होगा 6a स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हमारे पास 10 स्क्वायर मीन 106 जा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इन्होंने तो साथ में लिखेंगे ना। और टोटल सरफेस एरिया किसका क्यूबॉइड का क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है। यहाँ पे निकाल लो। अब एल क्या है 12.5, बी क्या है 10 और एच क्या है 8, तो 2 इंटू एल बी, एल इंटू बी क्या आ जाएगा 125 प्लस बी एच क्या आ जाएगा 80 प्लस एच एल क्या आ जाएगा हमारे पास 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 28 1 जा 200, क्या गया हमारे पास ये 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 125 100 क्या होगा हमारे पास 225 और 80 305 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। और क्यूब का हमारे पास क्या था 600, तो स्मॉलर एरिया टोटल सरफेस एरिया किसका होगा हमारे पास क्यूब का, हाउ मच 10, 610 माइनस का 600 क्या हो गया 10। क्लियर।
तो इस तरह क्वेश्चन ओनली फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है हमने और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फिर है सिक्स हमारे पास है ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली ऑफ ए ग्लास पैन इंक्लूडिंग बेस। साथ में कहाँ पे भी है, बेस में भी है, और हेल्ड टुगेदर विद टेप, और जो ग्लास यूज हो रहा है किस शेप में, वो ग्रीन हाउस क्यूबोइडल शेप में। ठीक है, क्या क्या साइड होगी हमारे पास 30 25 25 30 25 25। ठीक है, हेल्ड टुगेदर विद टेप, जो इसकी फेसेस है ना उन फेसेस के ऊपर क्या लगा रखी है, साथ में टेप लगा रखी है। यहाँ पर मतलब इनके एज जहां पे मिलेंगे हमारे पास वहां पर टेप के साथ ये इंक्लूड कर रखे हैं ताकि ये अलग अलग ना हो। आपने कोई पेटी देखी होगी, वहां पर भी देखा होगा कोई, तो वहां पर टेप लगी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर टेप लग गई, इसके साथ ये क्या है इंक्लूड कर रखे। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। अब एरिया ऑफ ग्लास निकालना हमने, ग्लास हर जगह यूज हो रहा है हमारे पास टॉप में, बेस में और साइड में। तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 30, बी 25 और सी एच 25। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू एल बी। एल बी क्या आ जाएगा 25 3 7 50 प्लस बी एच 625 प्लस एच एल 750 750 1500 और 625 2 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास 2125 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा ये 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया है हमारे पास किसका, क्यूबॉइड का। तो हमने निकालना है किसका, ग्लास का। तो जो क्यूबॉइड का निकला वो ये किसका होगा, ग्लास का। तो टोटल एरिया ऑफ ग्लास क्या आ जाएगा हमारे पास 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, हाउ मच टेप इज नीडेड टू फॉर द ऑल 12 एजेस। अब क्यूब में, क्यूबॉइड में हमारे पास एज कितने होते हैं 12, 4 ये बेस वाले, 4 टॉप वाले, और जो 4 है ये वर्टिकल। टोटल कितने हो गए 12। अब ये क्या है L, ये भी क्या है L, ये भी L और ये भी L। ये ब्रेथ, ये भी क्या होगी ब्रेथ, ये भी ब्रेथ और ये भी ब्रेथ। ये हाइट, हाइट, ये भी हाइट, ये भी हाइट। क्लियर। और 4 लेंथ होगी हमारे पास, 4 ब्रेथ और 4 ही हाइट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर इस एज के साथ क्या लग रही है टेप, हम टोटल टेप बतानी है। तो टोटल टेप यूज इज इक्वल टू, अब लेंथ भी 4 साइड्स है, लेंथ की, ब्रेथ की भी और हाइट की भी। अब क्या करेंगे, तीनों को ऐड करके किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, मीन L प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एल क्या हमारे पास 30 प्लस 25 प्लस 25 25 25 50 30 84 जा 320। अब यहाँ पर लेंथ की बात हो तो हमारे पास यूनिट क्या होगी, ओनली सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर तो किसमें, ऑलवेज एरिया में। अगर एरिया है तो जो यूनिट होगी स्क्वायर में होगी, और लेंथ है सिंपल तो एज इट इज आइडेंटिकल होगी। ठीक है, फिर 7 क्वेश्चन, शांति स्वीट स्टॉल was placing an order for making a cardboard boxes for a packing their sweets। तो जो शांति है स्टॉल ऑर्डर करती है बेसिक फॉर कोई भी बॉक्स स्वीट्स के लिए, ऑफ 2 साइजेस बॉक्स आर रिक्वायर्ड। जो बॉक्स रिक्वायर्ड की साइजेस हो कितने हमारे पास 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, 2 टाइप के बॉक्स हमारे पास है, द बिगर डायमेंशन
एंड द स्मॉलर डायमेंशन। दो तरह के हैं, छोटे बड़े भी होंगे। तो जो बड़ा बॉक्स है फर्स्ट टाइप का, उसकी डायमेंशन क्या हमारे पास है, डायमेंशन ऑफ बिगर बॉक्स वह है हमारे पास गिवन 25 मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर गिवन है हमारे पास ये, और मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है। जो सेकंड हमारे पास वो क्या है, जो स्मॉलर डायमेंशन की है, स्मॉलर बॉक्सेस के लिए डायमेंशन क्या है, 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। मीन्स लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है। For all overlap 5% of the total surface area is required extra। अब बॉक्स में कभी अब मिठाई डब्बे में देखा भी होगा कि जो एक्स्ट्रा कवर होता है उसके लिए कितना यूज होता है, 5%। If the cost of the cardboard is rate 4 per 1000 centimeter square, कॉस्ट क्या है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट हमारे पास रेट 4 रुपीज। Find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes for each kind। तो दोनों तरह के जो बॉक्स है ना हमारे पास गिवन, इनके 250 बॉक्सेस के ऑर्डर है हमारे पास, 250 बिगर डायमेंशन और 250 स्मॉलर डायमेंशन। अब हमने टोटल कॉस्ट बताने के ऊपर कितनी होगी, अब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर कॉस्ट क्या है हमारे पास, 4 रुपीज। अब हम क्या करें कि टोटल सरफेस एरिया बिगर का निकाल लें और स्मॉलर का भी निकाल लें, और साथ में इनके ऊपर यहाँ पे भी 5% एक्स्ट्रा यूज हो रहा है और यहाँ पे भी, या दोनों का अलग 5% निकाल लो, या दोनों का टोटल सरफेस एरिया ऐड करके 5% फिर दोबारा ऐड कर दो, तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारे पास से एरिया निकल जाएगा। और 250 से मल्टीप्लाई कर दें, टोटल सरफेस एरिया बिगर डायमेंशन वाला का और स्मॉलर डायमेंशन वाला का निकल जाएगा। ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स क्या आ जाएगा, 2 इंटू, फॉर्मूला आपको पता ही है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 इंटू एल इंटू बी 25 क्या हो जाएगा हमारे पास 500 प्लस बी इंटू एच 5 सेंटीमीटर हमारे पास ये, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 25 जा 100 प्लस एच इंटू एल 25 5 जा 125। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स, तो ये क्या है हमारे पास 2 इंटू 500 100 और 125 क्या है हमारे पास ये 725 इज इक्वल टू 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉलर बॉक्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल इंटू बी 15 इंटू 12 क्या हो जाएगा 180 प्लस बी इंटू एच 60 प्लस एच इंटू एल 75 इज इक्वल टू, ये क्या होगा 180 प्लस 60 240 और 240 प्लस 75 क्या होगा 315 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ओवरलैप के लिए जो हमारा कार्डबोर्ड यूज हो रहा है वो 5% एक्स्ट्रा यहाँ पे भी और 5% एक्स्ट्रा यहाँ पे भी। ठीक है। या पहले टोटल 250 बॉक्सेस का एरिया निकाल लो, फिर उसका 5% निकाल कर दोबारा ऐड कर दो, या दोनों का ऐड करके फिर 5% निकाल कर ऐड कर दो, 250 से बाद में फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। चॉइस आपकी है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ बॉक्सेस क्या आ जाएगा 1450 प्लस 630 इज इक्वल टू, ऐड करेंगे क्या है हमारे पास 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब इस एरिया में एक बॉक्स आ गया हमारे पास से बिगर डायमेंशन, एक बॉक्स आ गया कौन सा स्मॉल डायमेंशन, बट विदाउट ओवरलैपिंग। अब यहाँ पर डेफिनेशन में डिफाइन है कि ओवरलैप में भी कितना यूज है हमारे पास 5%। तो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग कार्डबोर्ड
कितना हमारे पास 5%। किसका? अब दोनों एक साथ रखे हम दोनों का निकल जाएगा यहाँ पर, तो 5% परसेंटेज कैंसिल करेंगे तो डिवाइड में 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा, क्या है हमारे पास 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पर क्या डिफाइन होगा कि 104 सेंटीमीटर स्क्वायर जो ओवरलैपिंग में यूज हुआ कार्डबोर्ड, वो वन बॉक्स बिगर डायमेंशन वाले में भी और स्मॉलर डायमेंशन वाले में भी। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ बॉक्सेस, दोनों का एक एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? ऐड कर देंगे, यह हो जाएगा हमारे पास 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये तो दोनों बॉक्सेस एक एक का एरिया है हमारे पास, लेकिन डिफाइन है कि बॉक्सेस टोटल कितने हैं? गिवन हमारे पास 250 बिगर डायमेंशन और 250 स्मॉलर। तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 वन बोथ बॉक्सेस 250 बोथ बॉक्सेस इक्वल टू 2180 मल्टीप्लाई 250, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया हमारे पास दोनों बॉक्सेस का। हमें निकालनी थी क्या? कॉस्ट। ठीक है, अब कॉस्ट निकालनी है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कॉस्ट क्या हमारे पास? 4 रुपीज। 1 पर क्या होगी? कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रुपीज। ठीक है, 1 के ऊपर क्या हो जाएगी? 4/1000 और 2184 मल्टीप्लाई 250, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2184 मल्टीप्लाई 250, 0 से 0 कैंसल, 25 4 जा 100, 4 से 4 कैंसल, मीन्स ईच बॉक्स के हमारे पास से कितनी कॉस्ट होगी? 2184 रुपीज ऑफ ईच 250 बॉक्सेस फॉर स्मॉलर एंड बिगर डायमेंशन बॉक्सेस। क्लियर? एक बार दोबारा रिवाइज करो। दो तरह के संस्थान के पास दो तरह के ऑर्डर बॉक्सेस ऑर्डर करती है क्या? एक बिगर डायमेंशन का और एक स्मॉलर का। बिगर डायमेंशन क्या क्या थे हमारे पास? 25 20 और 5, और स्मॉलर डायमेंशन क्या थी हमारे पास? 15 12 एंड 5। अब दोनों के कितने ऑर्डर करती है? 250 बॉक्सेस। अब जो कार्डबोर्ड से बना रहे हैं उसमें 5% एक्स्ट्रा क्या यूज होता है? कार्डबोर्ड ओवरलैप के लिए। ठीक है, कि मतलब जो भी यहाँ पे बॉक्स है तो यहाँ पर होता नहीं है, आपने देखा सभी ने। और 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट क्या हमारे पास? 4 रुपीज। तो हमने पहले क्या निकाल लिया? टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया बिगर डायमेंशन वाले का बॉक्स का, उसका कितना आ गया हमारे पास? 1450। स्मॉलर का कितना आया हमारे पास? 630। अब दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो 1 बॉक्स बिगर और 1 बॉक्स स्मॉलर का टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया? 2080। ठीक है, बट जो एरिया ओवरलैप करा वो अभी तक इंक्लूड हमने नहीं किया था, तो उनका कितना एरिया ओवरलैप करेगा? 5%। तो 5% का हमने इसका टोटल सरफेस एरिया दोनों का निकाल लिया, क्या आ गया? 104। तो टोटल सरफेस एरिया विद ओवरलैपिंग बोथ बॉक्सेस क्या आ गया? 1 बॉक्स का 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बॉक्स कितने थे हमारे पास? 250, तो 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया, हमने मल्टीप्लाई किया नहीं ऐसे रख दिया। फिर हमारे पास कॉस्ट है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कॉस्ट क्या हमारे पास? रेट 4। 1 के ऊपर क्या होगी? 4/1000 और 2184 इंटू 250 जो एरिया निकलेगा तो 250 बॉक्सेस का वो मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्यूशन होने के बाद क्या आ गया हमारे पास? 2184 सेंटीमीटर रुपीज। ये हमारी होगी कॉस्ट ऑफ 250 ईच टाइप ऑफ बॉक्सेस। क्लियर? ये 7th क्वेश्चन। फिर हमारे पास 8th क्वेश्चन। प्रवीण वांटेड टू मेक ए टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार by making a box like structure with the tarpaulin and that cover all the 4 sides and the top। अब कार का जो कवर होगा वो चारों साइड से और टॉप से होगा, बेस में तो होगा नहीं। ठीक है,
अब उसकी जो किस टाइप का होगा वो क्यूबॉइड टाइप का, ठीक है। कि विद द फ्रंट फेस एज फ्लैप विद कैन बी रोल्ड अप, मतलब जो फ्रंट फेस है उसका यानी कि इस तरह कवर्ड में है, स्लैंट माइट में, मतलब क्या बिल्कुल वर्टिकल है और जो ओवरलैप कर जाता, मतलब फ्लैप कर जाता रोल्ड अप ऊपर की तरफ। Assuming that stitching margin were very small, कि जो स्टिचिंग मार्जिन हो मतलब जहाँ पे भी थोड़ा लूज होता है वो वेरी स्मॉल है, विल बी मतलब नेग्लेक्टेबल, जब हम उसको कोई नेग्लेक्ट कर देंगे कोई जगह फर्क नहीं पड़ना। तो हाउ मच टर्पलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट, जो शेल्टर बन गया वो हमारे पास, वो किस शेप का बन गया हमारे पास, मीन्स क्यूबॉइड का। और इसमें जो बेस है वो तो क्या वहां पे यूज होगा नहीं, बाकी इस साइड में वो यूज होगा, टॉप में भी साइड में तो होगा ही होगा। हाइट क्या उसकी 2.5 मीटर, विद बेस डायमेंशन क्या है 4 मीटर एंड 3 मीटर। बेस क्या होता है रेक्टेंगल, अब क्यूबॉइड का बेस तो क्या होगा रेक्टेंगुलर होगा, तो उसकी डायमेंशन गिवन है 4 एंड 3, मींस एक साइड उसकी 4 मीटर और एक क्या है 3, लेंथ और ब्रेथ। तो मान लेंगे लेंथ क्या मान ली 4 मीटर और ब्रेथ क्या मान ली 3 मीटर, ठीक है। तो गिवन क्या हमारे पास से हाइट ऑफ शेल्टर 2.5 सेंटीमीटर और डायमेंशंस ऑफ बेस क्या है 4 मीटर, सेंटीमीटर या मीटर में 4 मीटर इंटू 3 मीटर, ठीक है। अब हमने बताना है कि टर्बुलेंस कितना यूज होगा, तो हम क्या निकालते हैं 2 मीटर है हमारे पास, क्योंकि एक फेस ओपन है मतलब बेस वाला, वहां पर टर्बुलेंस यूज हो नहीं रहा हमारे पास, तो क्या करेंगे या तो हम कर्व सरफेस एरिया में टॉप का एरिया ऐड कर दे या टोटल सरफेस एरिया में से बेस का माइनस कर दे, यही ऑप्शन है। तो कल क्वेश्चन किया था हमने टोटल में से माइनस किया था, आज हम करेंगे कर्व में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल टर्बुलेंस यूज इज इक्वल टू क्या होगा, हम क्यूबॉइड शेप है तो कर्व सरफेस एरिया में जो बेस का एरिया टॉप का वो क्या कर देंगे ऐड। अब टॉप में तो क्या है बेस का एज इट इज अपोजिट है तो लेंथ और ब्रेथ होंगी, तो मीन क्या हो गया एल बी, ये ऐड करना है किसमें कर्व में। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, क्लियर। तो एल बी, एल क्या है 4, बी है 3 प्लस 2 इंटू एच क्या है 2.5 इंटू एल प्लस बी 4 प्लस 3 क्या आ गया हमारे पास ये 12 प्लस ये क्या हो गया 5 इंटू 7, तो 12 प्लस 35 प्लस 12 जो कितना हो जाएगा हमारे पास 47 मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 47 मीटर स्क्वायर। तो इतना हमारे पास से टर्बुलेंस यूज करना पड़ेगा हमने, जिससे वो जो कार का शेल्टर होगा वो बन सके, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, बस कल स्टार्ट होगी सिलेंडर की। और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।